लोकतंत्र शक्ति के एक नाजुक संतुलन पर टिका होता है। यह संतुलन ही हमारे समाज की स्थिरता और प्रगति का आधार है। हमारे पास विधायिका है जो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कानून बनाने वाले लोग। ये लोग हमारे समाज के नियम और कानून बनाते हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं। हमारे पास कार्यपालिका है, सरकार है जो उन कानूनों को लागू करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कानून का पालन हो और समाज में व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कौन सुनिश्चित करता है कि ये शक्तिशाली संस्थाएं हमारे देश के पवित्र अनुबंध संविधान की सीमा के भीतर रहें? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहीं न्यायपालिका आगे आती है। यह वह संस्था है जो संविधान की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून संविधान के अनुरूप हों। अपने न्यायालयों और न्यायाधीशों के साथ न्यायपालिका हमारे अधिकारों के संरक्षक, हमारे कानूनों के व्याख्याकार और न्याय के वितर्क के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्याय सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। यह वह आधारशिला है जिस पर एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। न्यायपालिका के बिना समाज में न्याय और समानता की कल्पना नहीं की जा सकती। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां न्यायपालिका ही न हो। यह एक भयावह स्थिति होगी। विवाद बढ़ते रहेंगे, अधिकारों को रौंदा जाएगा और शक्तिशाली लोग अनियंत्रित रूप से शासन करेंगे। समाज में अराजकता फैल जाएगी और हमारे राष्ट्र का ताना बाना ही बिखर जाएगा। ये स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगी। न्यायपालिका केवल लोकतंत्र का एक स्तंभ नहीं है, यह वह नींव है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। यह हमारे समाज की स्थिरता और न्याय की गारंटी है। यह निष्पक्ष मध्यस्थ है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई, आम नागरिक से लेकर सर्वोच्च अधिकारी तक, कानून के प्रति जवाबदेह हो। यह सभी के लिए समान न्याय की गारंटी देता है। भारत में हम अक्सर न्यायपालिका को सतर्क प्रहरी के रूप में संदर्भित करते हैं। हमेशा सतर्क, हमेशा चौकस। यह सतर्कता हमारे लोकतंत्र की रक्षा करती है। यह एक ऐसी संस्था के लिए एक उपयुक्त विवरण है जिसे संविधान को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। एक ऐसा दस्तावेज जो 1 अरब से अधिक लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और मौलिक अधिकारों का प्रतीक है। यह संविधान हमारे समाज की आत्मा है। न्यायपालिका केवल सरकार की एक शाखा नहीं है, यह हमारे सामूहिक विवेक का अवतार है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय का तराजू संतुलित और सच्चा बना रहे। यह हमारे समाज की नैतिकता का प्रतीक है। रोजमर्रा के विवादों को सुलझाने से लेकर जटिल संवैधानिक प्रश्नों की व्याख्या करने तक न्यायपालिका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे समाज की न्याय प्रणाली का आधार है। यह हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता का अंतिम प्रत्याभूति है। अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ अंतिम सुरक्षा कवच है। यह हमारे समाज की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए एक विकल्प नहीं है, यह एक परम आवश्यकता है। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शक्ति है। क्या होगा अगर संरक्षक ही लड़खड़ा जाए? क्या होगा जब न्याय के तराजू झुक जाएं या इससे भी बदतर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएं? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां न्यायपालिका कमजोर हो, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र हो, उसके कथनों को अनसुना कर दिया जाता हो। यह एक सिहरन पैदा करने वाला विचार है, एक डायस्टोपियन दुःस्वप्न में उतरना जहां ताकत ही सही होती है और कमजोर लोग शक्तिशाली की दया पर निर्भर रह जाते हैं। ये तस्वीर देखें, एक छोटा दुकानदार जिसकी आजीविका रिश्वत की मांग करने वाले एक भ्रष्ट अधिकारी ने छीन ली। न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए कोई निष्पक्ष अदालत नहीं होने के कारण न्याय की उसकी दलीलें अनसुनी हो जाती हैं। दुर्भाग्य से उसकी कहानी कोई अलग थलग घटना नहीं होगी। एक मजबूत न्यायिक व्यवस्था से रहित समाज में यह आदर्श बन जाएगा। एक मजबूत न्यायपालिका का अभाव हमारे लोकतंत्र की नींव को ही नष्ट कर देगा। नागरिकों का कानून के शासन में विश्वास उठ जाएगा। शक्तिहीन लोग शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। विवादों को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से सुलझाने के बजाय अराजकता और हिंसा में बदल जाएगा। न्याय, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर बने राष्ट्र भारत का विचार ही कमजोर हो जाएगा। कानून के शासन द्वारा शासित समाज का वादा, जहां न्यायपालिका की नजर में सभी समान हैं, खोखला साबित होगा। एक कमजोर या गैर मौजूद न्यायपालिका के परिणाम इतने गंभीर हैं कि उन पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था एक विशाल और जटिल संरचना है, जिसकी तुलना अक्सर एक पिरामिड से की जाती है। इसके आधार पर स्थानीय न्यायालय हैं,
जो न्याय चाहने वाले अधिकांश नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। हमारे देश की लंबाई और चौड़ाई में फैले ये न्यायालय विभिन्न प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। वे हमारी न्यायिक व्यवस्था की जड़ हैं, जो सबसे दूरस्थ समुदायों के लिए भी न्याय की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। पिरामिड में ऊपर जाने पर हमारा सामना उच्च न्यायालयों से होता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष राज्य या राज्यों के समूह की अध्यक्षता करता है। उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं, निचली अदालतों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करते हैं। उनके पास कुछ मामलों पर मूल क्षेत्राधिकार भी है, जो विशिष्ट मामलों में पहले उदाहरण के न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें राज्य स्तर पर न्याय के संरक्षक के रूप में सोचें। अंत में इस पिरामिड के शीर्ष पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो नई दिल्ली के केंद्र में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अदालत है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और न्याय का अंतिम मध्यस्थ है। इसके फैसले भारत के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, जो इसे हमारी कानूनी व्यवस्था का संरक्षक और हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाते हैं। भाग 4, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का संरक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून की एक अदालत से कहीं अधिक है। ये आशा का प्रतीक है, न्याय की किरण है और हमारे लोकतंत्र की स्थायी ताकत का प्रमाण है। ये वह स्थान है जहां न्याय की परिभाषा समय के साथ विकसित होती है और जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। एक ऐसे राजसी भवन में स्थित है जो इतिहास की गूंज के साथ गूंजता है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान के अंतिम रक्षक के रूप में खड़ा है, वह दस्तावेज जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को मूर्त रूप देता है। यह भवन न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि यह हमारे देश की न्यायिक प्रणाली की स्थिरता और शक्ति का प्रतीक भी है। देश के सबसे सम्मानित कानूनी दिग्गजों में से चुने गए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे न केवल कानून के झांता होते हैं, बल्कि वे नैतिकता और न्याय के प्रतीक भी होते हैं। उन्हें संविधान की व्याख्या करने, राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक महत्व के मामलों पर निचली अदालतों से अपीलों की सुनवाई करने का काम सौंपा गया है। यह कार्य न केवल जटिल है, बल्कि इसमें अत्यधिक संवेदनशीलता और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। उनके उच्चारण हमारे राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों से लेकर हमारे शासन के तरीके तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। उनके निर्णय हमारे समाज के हर पहलू को छूते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय और समानता के सिद्धांत हमेशा बनाए रखे जाएं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक अवधारणा जिसके बारे में हम शीघ्र ही जानेंगे, इसे संसद द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों को रद्द करने की अनुमति देती है, यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। यह शक्ति न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ न हो। अत्यंत जिम्मेदारी और संयम के साथ प्रयोग की जाने वाली यह शक्ति यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के प्रति जवाबदेह बनी रहे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। यह शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को भी बनाए रखती है। सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून की एक अदालत नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा है। यह वह स्थान है जहां न्याय की परिभाषा समय के साथ विकसित होती है और जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। इसके फैसलों के दूरगामी निहितार्थ हैं, जो भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते हैं। इसके निर्णय न केवल वर्तमान को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। यह न्यायपालिका में हमारे विश्वास का प्रमाण है कि उथल-पुथल और अनिश्चितता के समय में भी सर्वोच्च न्यायालय ताकत के स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है, कानून के शासन को कायम रखता है और हमें न्याय की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यह हमारे लोकतंत्र की स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करता है कि न्याय हमेशा प्रबल रहे। भाग 5, न्यायिक समीक्षा, सत्ता पर अंकुश। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां सरकार अपने बहुमत से उत्साहित होकर ऐसे कानून पारित करती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह स्थिति न केवल लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। या हो सकता है कि कार्यकारी शाखा अपनी सीमाओं को लांघकर इस तरह से काम करे जो हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन करती हो। उन्हें कौन जवाबदेह ठहराएगा?
यह सवाल हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। कौन सुनिश्चित करेगा कि शक्तिशाली लोग अत्याचारियों में तब्दील न हों? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग समाज के लिए विनाशकारी हो सकता है। यहीं पर न्यायिक समीक्षा की अवधारणा सामने आती है। यह एक ऐसा तंत्र है जो न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह सरकार के कार्यों की जांच कर सके। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की शक्ति है कि वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों की वैधता की जांच करे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या कार्य संविधान के अनुरूप हो। यदि अदालत को पता चलता है कि कोई कानून या कार्रवाई संविधान के अनुकूल नहीं है, तो वह उसे अमान्य घोषित कर सकती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो संविधान की रक्षा करता है। यह शक्ति हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करती है, जिससे सरकार की कोई भी शाखा बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाती है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का संतुलन बना रहे। संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि संविधान सर्वोच्च बना रहे। यह हमारे लोकतंत्र की स्थिरता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह सरकार को मनमाने ढंग से काम करने या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है। यह एक ऐसा तंत्र है जो सरकार को जवाबदेह ठहराता है। यह सुनिश्चित करके कानून के शासन को कायम रखता है कि हर कोई, जिसमें सत्ता में बैठे लोग भी शामिल हैं, संविधान के अधीन है। यह कानून के शासन की नींव है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति निरपेक्ष नहीं है। इसका प्रयोग सावधानी और संयम के साथ किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप केवल आवश्यक मामलों में ही हो। अदालतें विधायिका या कार्यपालिका के फैसलों को आसानी से रद्द नहीं करती हैं। यह केवल तब होता है जब संविधान का उल्लंघन स्पष्ट होता है। हालांकि जब मौलिक अधिकार दांव पर होते हैं या जब संविधान का उल्लंघन हो रहा होता है, तो न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती है। यह न्यायपालिका का परम कर्तव्य है।